ये कि तेजस्वी यादव जी याद रखिएगा, अभी भी राहुल गांधी ने हमने अपने मन से ये नहीं कहा है कि अगले सीएम आप ही होइएगा। कांग्रेस जो को 60 सीट मतलब मिल सकता है, दिया जा सकता है। बाकी आपका गठबंधन है, मेरा गठबंधन नहीं है। किसको कितना देना है? किसको देना है आप समझिए, हमदर्द कुशवाहा और नहीं बन रही है तो चिराग पासवान। इन दोनों दलों को अगर, और ये बात चल रही है कि चिराग पासवान को मना लिया जाए कि आप 20 सीटों पर चुनाव लड़िए। भाजपा और जदयू में आपसी सहमति बन गई है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा नीतीश कुमार को। उनके साथ क्या हुआ कि वो 43 सीट पर सिमट गए और बिहार में ये देखने को मिलने लगा कि कांग्रेस अभी बिहार में जिंदा है। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार के चुनावी संग्राम में सरगर्मी तेज हो गई है। और सरगर्मी तेज हो भी क्यों ना, बिहार के सभी दल अपने सीट शेयरिंग को लेकर रोज बैठकें कर रही हैं। चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो, सभी दलों में रोज बैठकें हो रही हैं क्योंकि सीट शेयरिंग अभी तक तय नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग कैसे तय होगा, अपने को मनाने में, समझाने में कि कैसे सब कुछ शांत बैठकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाए। लेकिन रोज की मीटिंग से यह देखना पड़ सकता है कि यह आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कौन सी पार्टी बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ती है, और यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसके सपने पूरे होते हैं और किसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। इस सभी रणनीति को समझते हैं अपने एडिटर पुरुषोत्तम कुमार से। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। पुरुषोत्तम, महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा को देखने से यही लगता था कि महागठबंधन में बहुत सी मतलब एकजुटता है, देखते हुए कि एक गाड़ी पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी सभी लोग थे। लेकिन यात्रा के बाद से जो मीटिंग चल रही है, चाहे एनडीए का हो, महागठबंधन का हो, क्या पीछ फंस रहा है सीट शेयरिंग में? देखिए आदर्श, आपने बहुत अच्छी बात कही। वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में हुई जी, महागठबंधन की भले ही आप यात्रा कहें, लेकिन करेज कांग्रेस का बढ़ा, राहुल गांधी का बढ़ा और बिहार में ये देखने को मिलने लगा कि कांग्रेस अभी बिहार में जिंदा है, यानी कांग्रेस का प्रेजेंस बढ़ा। और हम लोग शुरू से बात कर रहे थे कि कांग्रेस का रिवाइवल बिहार में होना चाहिए और वो होते हुए भी दिखाई देने लगा। अब बात सीट शेयरिंग की है। सीट शेयरिंग का मुद्दा इस समय बड़ा दिलचस्प है और सभी पार्टी चाहती है कि इस महीने तो हम ये फाइनल नहीं कर दे कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़े। अब समय बचा नहीं है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बीपीएससी 4 को लेकर के कितनी जो है रोज लाठीचार्ज हो रही है और ये हमको भी नहीं लगता कि चुनाव से पहले अब होने जा रहा है। जैसे नीतीश कुमार अपना पिटारा खोले हैं, सभी को पैसा बढ़ा रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन इस समय में ऐसा हालात बिल्कुल सरकार के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए अभी जितने भी दल हैं जो सरकार में हैं, जो विपक्ष में हैं, वो सभी बस इसी चक्कर में है, मुद्दा तलाश रहे हैं और चाह रहे हैं कि अगली सरकार हमारी बने और इसमें सीट शेयरिंग का मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हुआ क्या 2020 के चुनाव में कि 243 सीट है बिहार में। जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उस समय बड़े भाई के भूमिका में जदयू थी। भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उस समय भी साथ में थी, इस समय भी साथ में है। 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। मुकेश सहनी को डबल डिजिट की संख्या 11 मिली थी। वो भी कब, जब अंतिम समय में वो पार्टी ज्वाइन किए थे तब, माने गठबंधन ज्वाइन किए शर्तों के साथ 11 संख्या उनको मिली थी। लेकिन इसमें एक बड़ा मतलब हस्तक्षेप हुआ था। चिराग पासवान का अकेले चुनावी मैदान में कूदे, 137 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, 6% वोट उनको मिले और इसका बिगाड़ दिया और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा नीतीश कुमार को। उनके साथ क्या हुआ कि वो 43 सीट पर सिमट गए, यानी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली पार्टी 43 सीटों पर आ गई। कारण चिराग पासवान बने। मैं ये 2020 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 2025 में भी चुनाव है और चिराग पासवान अब साथ में है, यानी नीतीश कुमार के साथ में है, एनडीए गठबंधन के साथ में है। अब देखिए चिराग पासवान लगातार 40 सीटों की मांग कर रहे हैं कि 5 लोकसभा की सीटें मेरी है, 5 36, 5 8 40, मैंने इस हिसाब से 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि भाजपा और जदयू में आपसी सहमति बन गई है। ये बात तय हो गया है कि नीतीश बाबू के जब नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है, नीतीश कुमार के को ही आगे करके जब इस चुनाव की नैया पार करनी है,
एनडीए गठबंधन को, तो नीतीश कुमार की पार्टी बड़े भाई की भूमिका में होगी। तो सूत्रों से जो खबर मिली है कि जदयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और ये बात चल रही है कि चिराग पासवान को मना लिया जाए कि आप 20 सीटों पर चुनाव लड़िए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि चिराग 20 सीटों पर मानने नहीं जा रहे हैं। तेवर हैं जो बयानबाजी से तो ऐसा दिख रहा है कि देखिए, चिराग के जो तेवर हैं, चिराग के जो बयानबाजी हैं और बातें तो यहाँ तक ग्राउंड में चल रही है कि चिराग प्रशांत किशोर के साथ आने जा रहे हैं, जो पहले से हम लोग बातचीत करते आ रहे हैं। लेकिन चिराग का जो अभी तेवर है और जो स्टारडम का क्रेज था, जो बिहार के युवाओं में जो उनका बड़ा एकदम स्टारडम था, उनका नेम फेम था, वोटर अधिकार यात्रा के बाद वो भी कम होते हुए दिखाई दे रहा है। कहाँ थे चिराग वोटर अधिकार यात्रा में? जब इतना ही स्टारडम था तो वोटर अधिकार यात्रा का जो ग्राफ बढ़ा है वो शायद नहीं बढ़ता, चिराग के कद के आगे वो छोटा दिखाई देने लगता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जब चिराग को 20 सीटें देने की बात हो रही है तो बाकी रह गए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा का आरएलएम। तो हम जो है यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उसको 10 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीटें देने की बात हो रही है भाजपा में, मतलब एनडीए गठबंधन में। अब देखिए, एनडीए गठबंधन में भाजपा और जदयू के बीच सहमति बन गई है। सहमति कहाँ नहीं बन रही है? तो सहमति नहीं बन रही है आपको उपेंद्र कुशवाहा और नहीं बन रही है तो चिराग पासवान। इन दोनों दलों को अगर मना लिया जाएगा तो भाजपा का सब कुछ क्लियर एंड कट है। लेकिन भाजपा एक और ऑप्शन खोल के रखी हुई है। वो ऑप्शन यह है कि अंतिम वक्त में जिस तरीके से मुकेश सहनी पिछले बार हमारे पाले में आए थे, अगर अंतिम वक्त में कुछ इंडिया गठबंधन में बिगड़ता है तो मुकेश सहनी के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है कि हम कितना कंप्रोमाइज करेंगे, आप कितना कंप्रोमाइज कीजिएगा। लेकिन ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मुकेश सहनी तो महागठबंधन में 60 सीटों के लिए आए हुए हैं, वहां भी हम आएंगे, महागठबंधन में आएंगे। इसीलिए सब लोग देख रहे हैं कि अगर उधर उस 60 मांग रहे हैं उतना तो मिलेगा नहीं मिलेगा तो इधर इनकी व्यवस्था की जाए। तो पिछली बार डबल डिजिट में किए थे तो इस बार सिंगल डिजिट में थोड़े मुकेश सहनी मान जाएंगे। तो क्या फिर 10 से घट करके यानी सिंगल डिजिट में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आ जाएगी, या फिर 10 से घट करके सिंगल डिजिट में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आ जाएगी, सीट दे देगी? और क्या भाजपा अपनी सीटें दे देगी? जदयू फिर 100 आपको 2 से कम होने नहीं जा रही है। तो मुकेश सहनी को लेकर के भी पेच फंसा हुआ है। तो ये भी बड़ा दिलचस्प मतलब कि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि 101 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, 102 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, बाकी आप देख लीजिए कैसे क्या करना है। बाकी आपका गठबंधन है, मेरा गठबंधन नहीं है। किसको कितना देना है? किसको देना है आप समझिए, हमसे थोड़े गठबंधन हुआ है, आपका गठबंधन है। आप 20 दीजिए तब, 40 दीजिए तब। तो ये भाजपा के लिए ये सोल्व करना, मुकेश सहनी भी अगर आ जाते हैं, नहीं भी आते हैं, फिर भी चिराग को 20 दे देना, उपेंद्र कुशवाहा को 10 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 10 अगर दे करके भाजपा मना लेती है तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। हो सकता है कि कहीं मान जाए कि भाई आपको हम मनचाहा सीट दे देंगे, आपको हम कैबिनेट में ये मंत्रालय दे देंगे, तो बातें जो है मान ली जाए। लेकिन ये एनडीए गठबंधन की जो जानकारी मेरे पास है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब महागठबंधन के बारे में जान जाइए। महागठबंधन में सीट का फैसला जो मेरी जानकारी है 15 से 20 तारीख तक हो जाएगा और इसको लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। 15 से 20 सितंबर? हाँ, 20 सितंबर। अब इस मंथन में देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की जो मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे पिछले दिनों हुई है, उस बैठक में कन्हैया कुमार थे, पप्पू यादव थे, वोटर अधिकार यात्रा का फीडबैक लिया गया, क्या प्रेजेंस रहा, कितना ग्राफ बढ़ा, इसका कितना फायदा हुआ और सीट शेयरिंग में ये कितना कारगर साबित होगा। ये तो कांग्रेस की बात हो गई। लेकिन आरजेडी भी मानने नहीं जा रही है कि ठीक है यात्रा तो आप कर लिए, लेकिन भाई हम आपको पिछले बार जैसा रिस्क अब हम लेने नहीं जा रहे हैं, हम उतनी सीट आपको देने भी नहीं जा रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जीत मिला था मात्र 19 सीटों पर। तो ये आरजेडी नहीं चाह रही है कि हम फिर से वैसा कुछ करें, लेकिन इस बार का मामला कुछ अलग है। इस बार राहुल गांधी दिख रहे हैं, इस बार वोटर अधिकार यात्रा दिख रहा है, इस बार कांग्रेस की नई कमेटी दिख रही है, इसमें कन्हैया कुमार दिख रहे हैं, इसमें आपको जो प्रभारी बन करके आए हैं कृष्णा लावरू वो दिख रहे हैं। तो नई कमेटी, नया जोश, नए पप्पू यादव दिख रहे हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें चल रहे हैं इसमें कांग्रेस अपने आप को पीछे नहीं करना चाह रही है। तो जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें यह है कि कांग्रेस जो को 60 सीट मतलब मिल सकता है, मतलब दिया जा सकता है, पहले से 10 घटा के। जी 10 घटा करके। लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है कि नहीं, पहले हम 70 लड़ते तो इस बार ज़्यादा लड़ेंगे,
हम पिछले बार 70 लड़े थे, तो इस बार उससे ज़्यादा लड़ेंगे। तो क्या कांग्रेस 60 सीटें पर मान जाएगी? बात तो यहाँ तक है कि 58 सीट ही दिया जाए, मतलब अंदरूनी बात यह है कि आप 58 सीटों पर चुनाव लड़िए, लेकिन कांग्रेस मानने नहीं जा रही है। आरजेडी जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो 122 से 124 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, और लेफ्ट 31 से 33 सीटों के बीच में चुनाव लड़ सकती है। लेफ्ट में कौन कौन होंगे? तो भाकपा, माले, भाकपा और माकपा। कांग्रेस की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति पहले से अच्छी हुई है बिहार के चुनाव में। अब सीट कम इसलिए कि कांग्रेस ओवरऑल आप जब देखिएगा तो कांग्रेस कौन है बिहार में? आरजेडी के पिछलग्गू है, आरजेडी के साथ चलने वाली है। आप आरजेडी से कट करके कहाँ जाइएगा? तो कांग्रेस अपना दबाव, अपना प्रभाव सब कुछ बनाने में लगा हुआ है। प्रभाव जनता के बीच में बना रहा है और दबाव अपने गठबंधन में बना रहा है कि देखिए हमारा ग्राफ बढ़ा है, हम कन्हैया कुमार हमारे साथ है, पप्पू यादव हमारे साथ है, राहुल गांधी की लगातार यात्रा हो रही है, कमेटी चेंज हो गया है, हम आपसे अलग भी होकर चुनाव लड़ सकते हैं। और आपको बताते चले कि बहुत 1 महीना से ज़्यादा हो गया, हम लोगों ने ही बताया था कि 100 सीटों का स्क्रीनिंग किया जा रहा है, यानी कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन ओवरऑल यही होगा कि इंडिया गठबंधन टूटेगा नहीं, कांग्रेस को भी मना लिया जाएगा, आरजेडी भी मान जाएगी। रही बात अब लेफ्ट को 31 से 33, उसमें भाकपा, माले, भाकपा और माकपा को देना है। जेएनएम झारखंड की जो पार्टी है उसको भी 2 सीटें देने की बात है, और एलजेपी जो 2 धरे में कट गया है उसमें से भी 4-5 सीट पशुपति पारस को देने की बातचीत चल रही है। लेकिन और रही बात वीआईपी, तो वीआईपी को 20 से 22 सीट देने की बात हो रही है, क्योंकि वीआईपी भाजपा के साथ पिछले बार 11 सीटों पर लड़ी थी। तो वीआईपी का इस पूरे मतलब सीटों का अधिकार में उनका भी रोल अच्छा, सीटों का कैलकुलेशन हम अभी पिछले बार क्या हुआ, इस बार जो सूत्रों से मैं इसीलिए बताया कि ओवरऑल वीआईपी को फायदा होने जा रहा है, यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी का जो सीट शेयरिंग होगा वो डबल डिजिट में होगा। वो भाजपा के साथ हो तब और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के साथ हो तब, यानी एनडीए में जाए तब और इंडिया गठबंधन के साथ हो तब। सीट शेयरिंग के मामले में घाटा अगर किसी को होगा तो उपेंद्र कुशवाहा को होगा, जीतन राम मांझी को होगा। जीतन राम मांझी भले चिराग पासवान पर कितना भी कटाक्ष कर ले, लेकिन चिराग से कम ही सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। अब रही बात कि अगर ये सीट शेयरिंग का फैसला जल्द नहीं आता है तो फिर मुद्दों की लड़ाई से भटकते हुए सभी दल दिखाई देने लगेंगे, सब अपने में माथापेची करने लगेंगे और एक दूसरे को मनाने में लगेंगे। आप देखिएगा फलाने नेताजी के घर पर 11 बजे रात में फलाने नेताजी पहुंचे, बातचीत 3 घंटे की चली और उसके बाद कल होकर के सामने बयान आएगा कि चीज़ें सब ठीक है, यानी मना लिया गया है। तो ये बिहार में इस वक्त चल रही है। अब देखिए नीतीश कुमार भी, देखिए ये जो वक्त है ना, ये जो अभी का मौजूदा वक्त है, इस वक्त में सबसे बड़ी बात यह है कि सभी दल अपना अपना प्रभाव इस लेवल पर जमाना चाहती है, इस तरीके से खूंटा करना चाहती है कि आप नहीं दीजिएगा तो क्या हुआ, आपसे कमज़ोर थोड़ी ही हैं हम। राजेपुर के सीट पर नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट को आगे करके उसी मंच पर सम्राट चौधरी बैठे थे और कह दिया कि जिताइएगा ना, यहीं चुनाव लड़ेंगे। अपने कैंडिडेट के बारे में वो पिछले बार चुनाव हार चुके थे, कांग्रेस ने शायद उनको चुनाव हराया था, लेकिन ये उन्होंने करके क्या मैसेज दे दिया कि भाई अभी भी हम बड़े भाई की भूमिका में है, जिस सीट पर चाहेंगे उसी सीट पर हमारा कैंडिडेट होगा। यानी जब बैठक हो तो आप हमसे नीचे स्तर पे बात कीजिए, आप हमारे बराबरी में आकर के बातचीत नहीं कीजिए। और कांग्रेस भी यही कर रही है, कांग्रेस अपना जो प्रेजेंस बनाई है वोटर अधिकार, तो वो ये भी दिखाना चाह रही है कि तेजस्वी यादव जी याद रखिएगा, अभी भी राहुल गांधी ने हमने अपने मन से ये नहीं कहा है कि अगले सीएम आप ही होइएगा, तो फिर देख लीजिए हमारा कहाँ एडजस्टमेंट होगा। इन सब में फ़ायदा मुकेश सहनी को होने जा रहा है। चित भी मेरा, पट भी मेरा, इधर भी मैं डबल डिजिट में, उधर भी मैं डबल डिजिट में। अब दिलचस्प है चिराग पासवान, क्या चिराग 20-22 पर मान जाएंगे? और चिराग अगर 20-22 पर नहीं मानेंगे तो क्या एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे? और एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे तो सेंट्रल की जो कुर्सी है उसको छोड़ देंगे, तो फिर किसके साथ जाएंगे? प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, जॉन सुराज के साथ क्या कॉम्बिनेशन होगा? जॉन सुराज का सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला होगा? कितनी सीटों पर 243 पर लड़ना है? चिराग अगर आते हैं तो क्या होगा? चिराग नहीं आते तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अभी फिराक में लगे हैं कि जदयू टिकट नहीं देगी, भाजपा टिकट नहीं देगी, तो जॉन सुराज का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिए हैं। और सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक ऐसे युवा नेता मोतिहारी से, वो भी जॉन सुराज का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। ये सब बातें अब हम बाद में करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला का पेंच फंसा हुआ है, और जो हमारे एडिटर पुरुषोत्तम जी ने बताया कि ऐसे ऐसे हो सकता है,
लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि भाजपा जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, बिहार में आकर जदयू और नीतीश कुमार की पिछलग्गू पार्टी बनकर रह जाती है। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।